children, in the lesson busy month, we have learnt it's daytime. Some birds busy making their nests. Some birds have already made their nest and they are busy feeding their babies. Indian robin makes its nest with twigs, roots, wool, hair and cotton wool. Quail lays eggs in a crow's nest. It does not make its own nest. Crow makes its nest high upon a tree, whereas the dove makes its nest among the thorns of a cactus plant or mehndi hedge. Sparrows and pigeons make their nest anywhere in the house. Coppersmith bird makes its nest in a hole in a tree trunk. Tailor bird makes its nest with leaves and sunbird with twigs, dry leaves, bits of tree bark. Birds make nests to hatch the eggs, raise the chicks safely and to keep them safe from enemies. Birds lay eggs in the nest. After the eggs have hatched and the chicks have grown, they leave the nest. Different birds have different kinds of beaks and claws according to their needs. Animals have different types of teeth. Now let us see the question answers. First one is, how many years ago did Gijubhai write this letter? कितने ईयर्स पहले गिजुभाई ने ये लेटर लिखा था? आंसर इज गिजुभाई रोड दिस लेटर 75 ईयर्स एगो. गिजुभाई ने ये लेटर 75 ईयर्स पहले लिखा था. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट हाउ ओल्ड योर ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर वर एट दैट टाइम. आपके दादाजी और दादी जी की एज उस टाइम कितनी थी, ये फाइंड आउट करना है, आपको ढूंढना है. आंसर इज माई ग्रैंडफादर वॉज 3 years old एंड माई ग्रैंड मदर वॉज नॉट बॉर्न. तो आपको अपने दादा दादी से पूछना है कि 75 years एगो वो कितने साल के थे, उनकी एज क्या थी. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल आंसर दिया हुआ है कि मेरे ग्रैंडफादर 3 साल के थे और मेरी ग्रैंड मदर, उनका बर्थ ही नहीं हुआ था उस टाइम तक. नाउ द क्वेश्चन 3, दिस लेटर टॉक्स अबाउट मेनी डिफरेंट बर्ड्स. हाउ मेनी ऑफ दिस बर्ड्स हैव यू सीन. इस लेटर में अलग अलग तरह के बर्ड्स के बारे में बताया गया है. तो आपने इनमें से कौन सी बर्ड्स देखी है. आंसर इज आई हैव सीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स लाइक रॉबिन, ककू, क्रो, डव. मैंने इस तरह के अलग अलग बर्ड्स देखी है. तो आपको ये आंसर अपने हिसाब से लिखना है कि आपने कौन से तरह की बर्ड्स देखी है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी अदर बर्ड्स हैव यू सीन, व्हिच वंस. आपने और इनके अलावा कौन सी बर्ड्स देखी है, उनके नाम बताइए. तो आंसर इज आई हैव सीन सेवरल अदर बर्ड्स लाइक पैरेट, ईगल, स्पैरो, वल्चर एटसेट्रा. तो जो भी बर्ड्स आपने देखी है उनके नेम्स आपको यहाँ पे लिखने हैं. नाउ क्वेश्चन 5, हैव यू सीन अ बर्ड्स नेस्ट, वेयर डिड यू सी इट. क्या आपने बर्ड्स का नेस्ट देखा है, घोंसला देखा है, कहाँ पे देखा है. अगर देखा है तो आंसर इज यस आई हैव सीन अ बर्ड्स नेस्ट, आई सॉ इट ऑन अ ट्री इन आवर गार्डन. हाँ, मैंने बर्ड का नेस्ट देखा है, हमारे गार्डन के ट्री पे बर्ड्स का नेस्ट है. मैंने भी अपने बचपन में बर्ड्स का नेस्ट देखा था. हमारे खेत में जो ट्रीज थे बड़े बड़े, वहाँ पे बर्ड का नेस्ट था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज योर फेवरेट बर्ड. कैन यू शो योर फ्रेंड्स इन द क्लास हाउ इट फ्लाइज एंड व्हाट साउंड इट मेक्स. आपको अपने फेवरेट बर्ड के बारे में बताना है. तो कोई भी हो सकती है आपकी फेवरेट बर्ड. तो जैसे यहाँ पे बताया, माय फेवरेट बर्ड इज पिजन. किसी और का पिकॉक हो सकता है, किसी का पैरेट हो सकता है, किसी की स्पैरो हो सकती है. तो जो भी आपकी बर्ड फेवरेट है उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है. तो ये आंसर आपको खुद करना है, खुद आप उसके बारे में 5 सेंटेंसेस यहाँ पे लिखोगे. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, गेस व्हाट दिस बर्ड इज. यहाँ पे एक रिडल दिया हुआ है, उसको सुनकर, देखकर, पढ़कर आपको रिकॉग्नाइज करना है कि ये किस बर्ड के बारे में है. जैसे अब यहाँ पे रिडल है, अ क्राउन ऑन द हेड एंड कॉइन्स ऑन द टेल. हेड पे क्राउन होता है और टेल पे कॉइन्स जैसी शेप होती है. सो मेनी शेड्स ऑफ ब्लू फ्रॉम टॉप टू टेल. और ब्लू के अलग अलग शेड्स उसकी पूरी बॉडी पे होते हैं. क्लू है, हिंट भी दिया हुआ है यहाँ पे, इट इज अवर नेशनल बर्ड. यस, सो विच इज अवर नेशनल बर्ड. यस, टेल मी. यस, यू आर राइट, द बर्ड इज पीकॉक.
सो आवर नेशनल बर्ड इज पीकॉक। तो पीकॉक की पूरी बॉडी अलग अलग ब्लू शेड से कलर होता है उसकी बॉडी पे, और कॉइन्स भी बने हुए होते, कॉइन्स के शेप के भी बने हुए होते हैं, और जो हेड होता है हेड पर एक क्राउन भी होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू नो ऑफ एनी अदर बर्ड दैट मेक्स इट्स नेस्ट इन अ ट्री ट्रंक लाइक द बार्बेट डज। क्या आपको कोई और बर्ड पता है जो ट्री के ट्रंक में मतलब ट्री के तने के अंदर, तना जो होता है ना ट्री का, उसके अंदर अपना नेस्ट बनाती है। तो ऐसी कोई बर्ड के बारे में आप जानते हैं? आंसर इज यस, वुडपेकर इज अदर बर्ड दैट मेक्स इट्स नेस्ट इन अ ट्री ट्रंक लाइक द बार्बेट डज। तो वुडपेकर और बार्बेट ये दोनों बर्ड्स अपना नेस्ट कहाँ बनाती हैं? ट्री ट्रंक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ देयर इज अ नेस्ट इनसाइड और अराउंड योर हाउस, look carefully at it. Remember, do not go too near the nest and do not touch it. If you do, then the bird will not come to the nest again. Observe the nest for some days and note down the following things. आपने नेस्ट को कभी देखा है अंदर से? अगर आपके घर के आसपास है तो उसको देखिए ध्यान से, पर उसके एकदम पास में मत जाइए और ना ही उसको टच कीजिए। अगर आपने टच किया, पास में गए, तो वो जिस बर्ड्स का नेस्ट है वो बर्ड कभी भी नहीं आएगी। तो आपको कुछ दिनों के लिए उसका ऑब्जर्व करना है, और जो नीचे दिए गए हुए क्वेश्चन है उनके आंसर्स आपको लिखने हैं और कुछ चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है। तो देखते हैं, फर्स्ट वन इज, वेयर इज द नेस्ट मेड। नेस्ट कहाँ पे बना हुआ है? तो यहाँ पे एग्जाम्पल आंसर दिया हुआ है, द नेस्ट इज मेड ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री। व्हाट इज द नेस्ट मेड ऑफ? आंसर, द नेस्ट इज मेड ऑफ ड्राइड लीव्स एंड स्ट्रॉ। किससे बना हुआ है नेस्ट? ये आपको ऑब्जर्व करके लिखना है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द नेस्ट रेडी और आर द बर्ड्स स्टिल मेकिंग इट। तो नेस्ट रेडी है या अभी भी बर्ड्स उसको बना रही है? आंसर इज द नेस्ट इज रेडी। अगर रेडी है तो आप लिखोगे द नेस्ट इज रेडी, नहीं है तो आप लिखोगे द बर्ड्स आर स्टिल मेकिंग इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू रिकॉग्नाइज व्हिच बर्ड हैज मेड द नेस्ट। ये नेस्ट किस बर्ड का है, क्या आप पहचानते हो? आंसर इज यस, क्रो हैज मेड द नेस्ट। तो जो भी नेस्ट आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसके बारे में आपको ये लिखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट थिंग्स डज द बर्ड ब्रिंग टू द नेस्ट। आंसर इज द बर्ड ब्रिंग्स वर्म्स, स्ट्रॉ, ट्विग्स एटसेट्रा टू द नेस्ट। नेस्ट में क्या क्या लाती है बर्ड? अपने बेबीज को खिलाने के लिए वर्म्स लाती है, स्ट्रॉ लाती है नेस्ट बनाने के लिए, ट्विग्स लाती है नेस्ट बनाने के लिए। एफ ऑप्शन, इज देयर एनी बर्ड सिटिंग इन द नेस्ट। क्या नेस्ट के अंदर बर्ड बैठी हुई है? आंसर, यस, वन क्रो इज सिटिंग इन द नेस्ट। तो आपने जब ऑब्जर्व किया नेस्ट को, क्या उस टाइम नेस्ट के अंदर कोई बर्ड बैठी हुई थी? तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक देयर आर एनी एग्स इन द नेस्ट। क्या आपको ऐसे लगता है नेस्ट के अंदर एग्स हैं? आंसर इज देयर आर नो एग्स इन द नेस्ट। वहाँ पे एग्स नहीं थी इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि देयर आर नो एग्स इन द नेस्ट। पर अगर आप देख रहे हो और उस टाइम वहाँ एग्स होंगे तो आप लिखोगे यस, देयर आर एग्स इन द नेस्ट। कैन यू हियर एनी साउंड लाइक ची 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 फ्रॉम द नेस्ट। क्या आपको नेस्ट में से ची 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 ऐसी साउंड आ रही है? तो आंसर इज यस, आई कैन हियर अ साउंड लाइक ची 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 फ्रॉम द नेस्ट। तो जब बेबीज बाहर आते हैं एग में से, तो जब उनको भूख लगती है तब वो ची 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 ऐसी आवाज निकालती हैं। नाउ द नेक्स्ट इज, इफ देयर आर चिक्स इन द नेस्ट, व्हाट डू द पेरेंट बर्ड्स ब्रिंग फॉर देम टू ईट। तो जब चिक्स होते हैं नेस्ट के अंदर, बेबीज होते हैं, तो उनके पेरेंट बर्ड्स जो होती है उनके लिए खाने के लिए क्या लेकर? तो आंसर इज, इफ देयर आर चिक्स इन द नेस्ट, पेरेंट बर्ड्स ब्रिंग ग्रेन्स एंड इंसेक्ट्स फॉर देम टू ईट। तो वो अनाज के दाने या फिर कुछ इंसेक्ट्स बर्ड जो है पेरेंट बर्ड्स अपने बेबीज के लिए खाने के लिए लेकर आती है। हाउ मेनी टाइम्स इन 1 आवर डू द बर्ड्स कम टू द नेस्ट। 1 घंटे में कितनी बार बर्ड्स अपने नेस्ट के पास आती है? आंसर इज, द बर्ड्स कम टू द नेस्ट 2 to 3 टाइम्स इन 1 आवर। 1 घंटे में वो 2-3 बार अपने नेस्ट की तरफ वो आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक अ पिक्चर ऑफ द नेस्ट इन योर नोटबुक। आपने जो नेस्ट देखा है उसका पिक्चर आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे पिक्चर में आपको दिखाई दे रही होगी नेस्ट की ये पिक्चर है।
यहाँ से देख के भी आप ड्रॉ कर सकते हो, या जहाँ पे भी आपने नेस्ट देखा है, ऑब्जर्व कर रहे हो, वहाँ से भी देख के आप पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड द चिक्स लीव द नेस्ट? तो चिक्स कितने दिनों बाद नेस्ट को छोड़ देते हैं? आंसर इज द चिक्स लीव द नेस्ट इन 2 months। 2 महीने के अंदर चिक्स जो है नेस्ट को छोड़ देते हैं। Now the next question, you have seen how birds use many different things to make their nest. Use some of these things and make a nest. Make a small paper bird to put in your nest. तो ये आपकी एक्टिविटी है, एक प्रोजेक्ट है। आपने देखा ये बर्ड्स जो है अपना नेस्ट जब बनाती है तो क्या क्या चीज़ें यूज़ करती है। तो ऐसी ही चीज़ें यूज़ करके आप एक नेस्ट बनाओगे। ये आपका प्रोजेक्ट है और उसके अंदर पेपर बर्ड बना के आप रखोगे। शुड बी डन बाय द स्टूडेंट्स। तो ये एक्टिविटी आपको खुद करनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। बर्ड फीट डिफरेंट काइंड फॉर डिफरेंट नीड्स। तो बर्ड्स के जो फीट होते, पैर होते हैं, जैसे जैसे ज़रूरत है उसके हिसाब से वो होते हैं। तो जैसे सबसे पहले पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह के फीट किस लिए होते हैं? ऐसे टू स्विम इन वाटर, वाटर में स्विमिंग करने के लिए। नेक्स्ट इज टू होल्ड द ट्री ब्रांचेस, ट्री की जो टहनियाँ हैं उनको टाइटली पकड़ने के लिए इस तरह के उनके फीट बने हुए होते हैं। टू कैच द प्रे, प्रे मीन्स क्या? शिकार। तो अपने शिकार को पकड़ने के लिए इस तरह से उनके फीट बने हुए होते हैं। नेक्स्ट पिक्चर में जो फीट है वो किस लिए? टू क्लाइंब द ट्री, ट्री पे चढ़ने के लिए। टू वॉक ऑन द लैंड, लैंड पे मतलब जमीन पर चलने के लिए इस तरह उनके फीट बने हुए होते। तो जैसे जैसे जरूरत है उस हिसाब से उनके फीट बने हुए होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। बर्ड बीक्स अकॉर्डिंग टू द फूड। बर्ड्स के जो बीक्स बने हुए होते हैं वो किस तरह का खाना वो खाते हैं उस हिसाब से उनकी चोंच बनी हुई होती है। तो फर्स्ट पिक्चर में जो चोंच दिख रही है वो किस लिए होती है? टू टीयर एंड ईट मीट, मीट खाने के लिए इस तरह की उनकी बीक बनी हुई होती है। टू मेक होल्स इन वुड एंड ट्री ट्रंक्स, तो पेड़ के तने में होल बनाने के लिए इस तरह की उनकी बीक बनी हुई होती है। नेक्स्ट इज टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, फ्लावर्स से नेक्टर चूसने के लिए उनकी बीक इस तरह से बनी हुई होती है। नेक्स्ट इज टू फाइंड इंसेक्ट्स एंड वर्म्स फ्रॉम मड एंड शैलो वाटर, कीचड़ में से इंसेक्ट्स वगैरह खाने के लिए उनकी बीक जो है ऐसी बनी हुई होती है। नेक्स्ट इज टू ब्रेक एंड क्रश सीड्स, सीड्स को ब्रेक करके क्रश करके खाने के लिए उनकी बीक ऐसे बनी हुई होती है। टू कट एंड ईट मेनी काइंड्स ऑफ फूड, अब जो लास्ट वाली बीक है वो किस लिए बनी हुई होती है? डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड खाने के लिए। एनिमल टीथ, यू हैव सीन दैट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। अब एनिमल्स के टीथ अलग अलग तरह के होते हैं। तो काउज के कैसे होते हैं? काउज हैव शॉर्ट फ्रंट टीथ फॉर स्नीपिंग ग्रास, द टीथ ऑन द साइड्स आर लार्ज एंड फ्लैट फॉर चीविंग द ग्रास। अब काउज के जो टीथ बने हुए होते हैं सामने के तो शॉर्ट टीथ होते हैं जिससे वो ग्रास को चबा के खा सके, स्नीपिंग कर सके। और जो टीथ उसके साइड में होते हैं बड़े बड़े होते हैं, फ्लैट होते हैं जिससे वो ग्रास को च्यू कर सके। तो स्नीपिंग मतलब क्या? एकदम झटके से कैंची की तरह कट करके खाना। नाउ कैट्स हैव शार्प टीथ फॉर टीयरिंग एंड कटिंग मीट, कैट्स के जो टीथ होते हैं बहुत ही शार्प होते हैं। स्नेक्स हैव शार्प कर्व टीथ बट दे डू नॉट च्यू देयर प्रे, स्नेक्स ऑलवेज swallow देयर फूड होल। अब जो स्नेक्स के जो टीथ होते हैं वो शार्प होते हैं पर वो कभी भी अपने शिकार को चबा के नहीं खाते, वो हमेशा निगलते हैं। स्क्वेरल्स फ्रंट टीथ कीप ग्रोइंग थ्रू आउट देयर लाइफ, स्क्वेरल्स के जो आगे की तरफ के टीथ होते हैं वो पूरे उनकी लाइफ तो पूरे जीवन भर वो ग्रो करते रहते हैं। दे हैव टू कीप gnawing on things to keep their teeth from becoming too long. gnawing means क्या होता है? कुतरना, है ना। उनको कुतर कुतर के वो खाती है, इस वजह से उनके टीथ जो है वो कैसे होते हैं? फ्रंट टीथ हमेशा बढ़ते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं और वो लंबे होते रहते हैं।
तो हमने बर्ड्स की फीट के बारे में देखा, बर्ड्स की बिक्स के बारे में देखा और हमने एनिमल्स के टीथ के बारे में भी पढ़ा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट अबाउट योर ओन टीथ एंड राइट। अब हमें हमारे अपने टीथ के बारे में लिखना है। सबसे पहले है आपकी एज, योर एज। जो भी आपकी एज है आप यहाँ पे लिखोगे। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है कि माई एज 10 years। फिर क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टीथ डू यू हैव। आपके कितने टीथ है, तो आपको अपने टीथ काउंट करने और यहाँ पे लिखने हैं। जैसे यहाँ लिखा है आई हैव 15 टीथ, मेरे 15 टीथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैव एनी ऑफ योर टीथ फॉलन और ब्रोकन, हाउ मेनी। क्या आपका कोई टीथ गिर गया हो या ब्रोक हो गया हो और कितने इस तरह से आपके टीथ गिर गए हैं या ब्रेक हो गए हैं। तो आंसर इज यस 5 ऑफ माई टीथ इज फॉलन। हाँ, मेरे 5 दांत गिर गए थे। आप भी ऐसे लिख सकते हो अपने बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी न्यू टीथ डू यू हैव। कितने नए टीथ आपको आ गए हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है आई हैव 4 न्यू टीथ, हो सकता है आपको 5 नए टीथ आए हो। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो आई हैव 5 न्यू टीथ। Now the next question, how many of your milk teeth have fallen but no new teeth have come in their place। आपके जो दूध के दांत है वो कितने गिर गए हैं और उनकी जगह पे नया टीथ आया है या नहीं आया है। तो या अगर नहीं आया तो ऐसे कितने टीथ है ये आपको बताना है। तो आंसर इज 5 ऑफ माई मिल्क टीथ हैव फॉलन बट नो न्यू टीथ हैव कम इन देयर प्लेस। मेरे 5 दूध के दांत गिर गए हैं पर उनकी जगह पे अभी तक कोई भी नया टीथ नहीं आया, नए दांत नहीं आए हैं। तो ये आंसर आपको अपने खुद के टीथ ऑब्जर्व करके लिखना है। क्लियर। फाइंड आउट मोर अबाउट टीथ। अब टीथ के बारे में और देखते हैं। लुक एट योर फ्रेंड्स टीथ, आर देयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ। आपको अपने फ्रेंड के टीथ देखने हैं। अगर फ्रेंड के नहीं देख पा रहे हो तो आप अपने कज़न के या अपने भाई बहन के भी टीथ आप देख सकते हो। तो उनके टीथ कैसे है ये आपको बताना है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आंसर दिया हुआ है, यस देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ इन माय फ्रेंड्स माउथ। हाँ, मेरे फ्रेंड के माउथ में भी अलग अलग तरह के टीथ है, अलग अलग शेप के टीथ है। नेक्स्ट इज ड्रॉ वन फ्रंट टूथ एंड वन बैक टूथ इन योर नोटबुक। आपको अपने नोटबुक में एक वन फ्रंट मतलब सामने वाला टूथ ड्रॉ करना है और एक वन बैक टूथ मतलब पीछे वाला टूथ आपको ड्रॉ करना है। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो जो सबसे पहले एक पिक्चर बनाई हुई है और एक दूसरी पिक्चर बनाई हुई है। तो आपको अपनी टीथ को देखना है और उसके बाद ये पिक्चर ड्रॉ करनी है कि आपका टीथ कैसे लगता है, फ्रंट से कैसे लगता है और आपका बैक वाला जो टीथ है वो कैसे दिखता है। ये आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। और ये वर्क कहाँ पे करना है, आपको अपनी कॉपी में करना है। कैन यू सी एनी डिफरेंस बिटवीन दिस टीथ। आपको कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है जो फ्रंट वाला टीथ है और बैक वाला टीथ है। आंसर इज यस देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन दिस टीथ। बैक टूथ इज ब्रॉड एंड थिक whereas the front tooth is sharp and flat। हाँ, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, जो बैक में है टूथ वो थोड़ा सा ब्रॉड है और थिक है और जो फ्रंट वाला टूथ है वो शार्प है और फ्लैट है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेजिन एंड शेयर। आपको इमेजिन करना है और शेयर करना है। इफ यू डिड नॉट हैव फ्रंट टीथ हाउ वुड यू ईट अ गुआवा, एक्ट एंड शो हाउ। अगर आप सामने वाले टीथ नहीं होते, टॉप वाले और बॉटम वाले, तो आप कैसे दिखते, आप किस तरह से गुआवा खा पाते, ये आपको बताना है। तो आंसर इज इफ आई डिड नॉट हैव फ्रंट टीथ बोथ टॉप एंड बॉटम आई वुड ईट अ गुआवा लाइक एन ओल्ड मैन। है ना, जो बूढ़े लोग होते हैं उनके भी टीथ नहीं होते हैं, गिर जाते हैं टीथ। तो वो लोग जिस तरह से गुआवा खाते हैं ऐसे हम लोग खा पाएंगे क्योंकि हमारे भी टीथ उनकी तरह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव योर फ्रंट टीथ बट नो टीथ एट द बैक। आपको आपके सामने के दांत हैं बट पीछे के दांत नहीं है और किसी ने आपको रोटी दी, समवन गिव्स यू अ रोटी, तो आप किस तरह से खाओगे। तो ये आंसर आपको खुद करना है कि आप किस तरह से खाओगे अगर आपके सामने वाले टीथ है बट पीछे वाले टीथ नहीं है।
Now the next question, you do not have any teeth in your mouth. What kind of things would you be able to eat? अगर आपके माउथ में किसी भी तरह के टीथ नहीं है तो आप ये चीज़ें कैसे खा पाओगे, किस तरह की चीज़ें आप खा पाओगे? आंसर इज इफ आई डू नॉट हैव एनी टीथ इन माई माउथ आई विल बी एबल टू ईट ओनली सॉफ्ट थिंग्स। अगर मेरे माउथ में किसी भी तरह के टीथ नहीं होंगे तो मैं सिर्फ सॉफ्ट चीज़ें ही खा पाऊंगा या खा पाऊंगी, है ना। जब टीथ ही नहीं होंगे तो कैसे हम चबाएंगे, इसलिए हमें सॉफ्ट थिंग्स खानी पड़ेगी। नाउ नेक्स्ट, ड्रॉ अ पिक्चर इन योर नोटबुक। हाउ वुड यू लुक इफ यू हैड नो टीथ? आपको अपनी नोटबुक में अपनी पिक्चर ड्रॉ करनी है। कैसी पिक्चर ड्रॉ करनी है? आप कैसे दिखोगे, कब? जब आपके टीथ नहीं होंगे तो आप कैसे दिखोगे, ये ऐसी पिक्चर आपको अपनी कॉपी में इमेजिन करके ड्रॉ करनी है। तो ये आंसर आप अपने हिसाब से करोगे। नेक्स्ट इज फाइंड आउट फ्रॉम ओल्ड पीपल हु डू नॉट हैव टीथ व्हाट आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट दे कैन नॉट ईट। जो बूढ़े लोग होते हैं उनसे बात करनी है और उनसे पूछना है कि किस तरह की चीज़ें वो नहीं खा पाते हैं। आंसर इज ओल्ड पीपल हु डू नॉट हैव टीथ कैन नॉट ईट हार्ड थिंग्स लाइक फ्राइड ग्रैम्स, रोटी, चपाती एटसेट्रा। तो जो बूढ़े लोग होते हैं जिनके टीथ नहीं होते वो हार्ड थिंग्स, बहुत ही सख्त चीज़ें वो नहीं खा पाते हैं क्योंकि उनके टीथ नहीं होते हैं, इस वजह से वो नहीं खा पाते हैं। डू दिस वर्क इन योर कॉपी एंड आल्सो complete the projects I have given to you. Okay students, I hope you understand this lesson. Bye. Thanks for watching.